Hello everyone, good morning. Hope all good. तो आज हम क्या करेंगे? We'll solve some questions based on allied angles. Okay, questions based on allied angles. ठीक है. तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था. What did we study yesterday? Okay. Yeah. So हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, प्रूफ्स थे, फिर allied angles के कुछ क्वेश्चंस देखे थे. ओके, फाइन. लेकिन हमने पाई बाई टू के जो भी कॉम्बिनेशन है वो देखे अभी तक. सो टुडे विल सी द कॉम्बिनेशंस विद allied angles के कॉम्बिनेशंस विद पाई, विद 3 पाई बाई टू एंड विद 2 पाई. ओके, तो पहले कुछ लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूलेस. ठीक है. तो आपको तो ये पहले तीन तो पता ही है कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है. फिर दूसरा है कि tan of pi by 2 minus theta equals to cot theta. और फिर तीसरा है कि sec of pi by 2 minus theta equals to cosec theta. ठीक है, ये तो बेसिक है. हमने by the virtue of this prefix को you can see this. और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, हमने देखा था. वाइस वर्सा भी ट्रू है और इसमें हम लोग थीटा जो है माइनस थीटा पुट करके भी हम लोग और तीन फॉर्मूलाज ले सकते हैं. बट दीज आर द बेसिक थ्री विच यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, तो आगे चल के ये तो हो गया रिगार्डिंग पाई बाय टू. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग पाई. ठीक है, तो पाई के लिए मैं लिखता हूं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा. ओके, एंड नाउ tan ऑफ पाई माइनस थीटा ये क्या होगा? माइनस tan थीटा, ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों में से एक माइनस है तो ये भी माइनस साइन यहाँ पे भी आ ही जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिक तीन है when it comes to पाई. ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ पाई. ठीक है, और इसमें अभी थीटा को हम माइनस थीटा लेके भी और तीन ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, so these are the second थ्री फॉर्मूलाज. ठीक है, अभी थर्ड पार्ट अभी हम लोग देखेंगे फॉर 3 पाई बाय 2. ठीक है, तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा. ठीक है, फिर दूसरा है कि कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. ओके, और फिर होता है tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा. ठीक है, तो ये आगे के तीन है. इसमें भी वापस आप थीटा जो है माइनस लेके, यहाँ पे भी माइनस थीटा लेके यू कैन डिराइव फर्दर थ्री. बट मैं बेसिक लिख दे रहा हूँ. ओके, देयर इज अ रीजन मैं बाकी के नहीं लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ. इससे जो बाकी तीन आएंगे टेकिंग थीटा एज माइनस थीटा बिकॉज ओके आई जस्ट टेल यू लेटर. ठीक है, 3 बाय 2 का कॉम्बिनेशन. ओके,
और फिर और आगे जाके हम लोग 2 पाई के साथ भी देख लेते कॉम्बिनेशन। ओके, सो वी हैव साइन ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ थीटा, राइट? या फिर ये नहीं लिखते अभी, विल गो टू द 2 पाई थिंग। ओके, 2 पाई because you know how to derive it. Okay, so I won't write it again and again. Just go to 2 pi. 2 pi minus theta is equal to minus of sine theta, and then second one is cos of 2 pi minus theta is equal to cos theta। ठीक है, और तीसरा है tan of 2 pi minus theta is equal to minus of tan theta। ठीक है, so these are with respect to 2 पाई combinations, 2 पाई के साथ कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो अभी टू समराइज ऑल दीज अलाइड एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है, ये तो बेसिक है, इससे आप उनके नेगेटिव थीटास भी डिराइव कर सकते है ना, और उनके कॉन्वर्स, उनके रिवर्स भी तो है। मतलब यहाँ पे देखो, कोसेक ऑफ अगर पाई/2 माइनस थीटा लिया, व्हाट वी गेट इज साइन थीटा। कॉट ऑफ पाई/2 माइनस थीटा लिया तो व्हाट वी गेट इज tan थीटा। देन कोसेक ऑफ पाई/2 माइनस थीटा लिया, व्हाट वी गेट इज sec थीटा। तो ये और 3 हो गए, मतलब इसी से हम लोग और 6 फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो टू बेसिकली गेट देम इनटू अ टेबल, हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं, a table which will be of 4:1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 8 है, यहाँ पे 4 है, कहाँ बन गया, तो इसको नीचे लाते हैं। अरे ये 2 कॉम्बिनेशन भी नीचे आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये टेबल को अच्छा ये बड़ा नहीं हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। सो इसमें लिखता हूँ मैं पहले तो एलाइड एंगल्स। ठीक है, और फिर इसमें लिखूंगा क्या चाहिए हमें, साइन कॉस और टैन। ठीक है, तो यहाँ है साइन, फिर दूसरे वाले में है कॉस, और तीसरे वाले में है टैन। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं सो दैट वी कैन राइट विथ आवर पेन। और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल्स है, जैसे कि माइनस थीटा, rather we should expand it I guess।
ओके, तो बन गया है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी पहला एंगल हम लेते हैं माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन ऑफ माइनस थीटा है। ठीक है, और फिर लेंगे हम लोग पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, फिर लेंगे पाई माइनस थीटा। ओके, फिर लेंगे पाई प्लस थीटा। ओके, फिर 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और फिर 2 पाई प्लस थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल राइट इन द टेबल कि साइन ऑफ माइनस थीटा रहा तो क्या होता है। ओके, देन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा रहा तो यहाँ क्या होता है। ओके, सो अकॉर्डिंगली विल राइट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना, साइन जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। कैसे, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा। तो यहाँ क्या आएगा अभी, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। ओके, cos of pi by 2 minus theta is sin theta. फिर tan of pi by 2 minus theta is minus cos theta. Sorry, it is cot theta. ठीक है, और फिर sin of pi by 2 plus theta क्या होता है, वो तो cos theta ही आएगा, है ना। cos of pi by 2 plus theta क्या होता है, minus sin theta होता है। then tan of pi by 2 plus theta क्या होता है, is minus of cot theta, है ना। ये जो रो है ना, दिस रो, दिस इज सिंपली नथिंग बट ऊपर के दोनों का जो रेशोज है ना वही आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशो क्या है, साइन माइनस साइन अपॉन कॉस तो माइनस टेन, इन दोनों का रेशो क्या है, कॉस अपॉन साइन तो कॉट, इन दोनों का रेशो क्या है, कॉस अपॉन माइनस साइन, इसलिए माइनस कॉट, राइट। और फिर आगे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा। ठीक है, एंड देन cos of pi minus theta is minus cos theta। ठीक है, एंड देन tan of pi minus theta is minus tan theta। ठीक है, एंड sin of pi plus theta क्या होगा, इसी थीटा में अगर माइनस थीटा ले लो तो क्या आएगा हमें, माइनस साइन थीटा, राइट। इसी थीटा में माइनस थीटा डाल दो, दैट इज cos of pi plus theta, so what we have is the same thing, minus cos theta, राइट। एंड देन इस थीटा में और इन दोनों का रेशो ले लो, व्हाट वी हैव इज प्लस tan थीटा। ओके, अभी साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा ये क्या होता है, इट इज माइनस साइन थीटा। ओके, आप इफ यू सी हाउ एम आई गेटिंग दीज एंगल्स, जस्ट अप्लाई कंपाउंड एंगल थियरम। ओके, सो दिस इज जस्ट इट। यहाँ पे भी साइन ऑफ 2 पाई प्लस माइनस थीटा अगर फाइंड आउट करना है, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है, आपको यही मिलेगा। ठीक है, सो सब कुछ वैसे ही आता है इसमें अलाइड एंगल्स में। ओके, नाउ cos of 2 pi minus theta is cos theta, राइट। एंड देन इन दोनों का रेशो क्या है, वो होगा माइनस tan थीटा। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज कुछ नहीं, इसमें अगर माइनस साइन डाल दो वी गेट साइन थीटा, राइट। cos of 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, एंड इन दोनों का रेशो tan थीटा, सिंपली। ओके, तो ये बन गया हमारा टेबल। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ याद रखना है क्या, तो नहीं। तो अभी मैं ग्रीन इंक में जो भी सब कुछ लिखूंगा वो बस याद रखो, बाकी सब
इट इज नॉट रियली नेसेसरी टू रिमेम्बर। आप सब कुछ एक तो कंपाउंड एंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट, या तो सिंपल कार्टेशियन प्लॉट से। ओके, तो मैं ग्रीन पेन में लिख देता हूँ क्या क्या आपको याद करना है। ये तो आपको याद ही होगा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, वो साइन माइनस साइन बाहर आ जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट इज कॉस ऑफ थीटा, है ना, माइनस साइन अब्जॉर्ब हो जाती है। और टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इन दोनों का रेशो, माइनस साइन अपॉन कॉस इज माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही है। जैसे आप ये याद रखते हो ना, साइन ऑफ एन पाई होता है 0, फिर कॉस ऑफ एन पाई होता है -1 raised to n, देन टैन ऑफ एन पाई क्या होगा 0। वैसे ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, सिंस कॉस इज एन इवन फंक्शन, साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो ये माइनस साइन, अगर साइन ऑफ माइनस थीटा रहा तो माइनस साइन बाहर आ जाती है, कॉस ऑफ माइनस थीटा रहा तो कॉस अब्जॉर्ब कर लेता है साइन को, पॉजिटिव आ जाता है। एंड देन टैन ऑफ माइनस थीटा रहा तो इन दोनों का रेशो लेते हैं, सो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो आपको ये जो मैं ग्रीन में मैंने लिखा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, देखो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा हमने बहुत बार देखा है, इसका आंसर क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कोसाइन। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स है इसके लिए, साइन, है ना, वी हैव सीन दिस, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। मतलब क्या, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा में लिया तो इसका क्या आना चाहिए, साइन थीटा, राइट। ये हम लोग हेक्सागन से देखते हैं, राइट, इन द हेक्सागन वी हैव सीन दिस। कहाँ होता है साइन कॉस, साइन यहाँ होता है, कॉस यहाँ होता है। ठीक है, और दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे ही रिलेशनशिप है टैन और सेक में, टैन और कॉट में, सॉरी, टैन और कॉट में, और सेम रिलेशनशिप है सेक और कोसेक में। ठीक है, दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री, दे ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, and also tan of pi by 2 minus theta is minus cot theta. I'm sorry, just cot theta, not minus cot theta. ठीक है, तो आपको जो भी ग्रीन में है इतना तो आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है, हेक्सागन से भी याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें ये सब चीजें हम लोग ये टेबल यूज करने वाले हैं। Not exactly we are using the table, we'll use the compound angle formulas to get the values of these kind of allied angles. ठीक है, so if you want you can remember all of these if you are able to, but I have not personally memorized all these formulas, मैं just compound angle से जो भी होता है calculate कर लेता हूँ। okay, तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, so the question is find the value of cos of 930। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे। सो व्हाट विल डू इज वी हैव टू स्प्लिट द एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल cos के हमें 0 से लेके 90 तक के वैल्यूज पता है, और cos ऑफ n पाई की वैल्यू पता है, राइट। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट दैट मेथड 1। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, we'll split 930 as
720 प्लस 210, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, cos ऑफ 930 इज इक्वल टू cos ऑफ 720 प्लस 210, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इफ यू सी इट इज cos ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, प्लस थीटा, राइट। तो ये क्या है, cos ऑफ 4 पाई प्लस थीटा। तो अलाइड एंगल से डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कि इट इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा, मतलब cos ऑफ 210 आएगा, ठीक है। और फिर cos ऑफ 210 को कैसे स्प्लिट करेंगे, cos ऑफ 180 प्लस कितना 30, यस यस राइट। तो ये भी डायरेक्ट अलाइड एंगल का फॉर्मूला है कि cos ऑफ पाई प्लस थीटा, okay, it is nothing but how much, minus cos theta, I guess. Let us check. Cos of pi plus theta यहाँ पे is minus cos theta, right, है ना। So what we get is minus cos of 30, तो क्या मिलता है आंसर, -√3/2। अब ये मेथड 2 से करते हैं, थोड़ा लंबा हो सकता है मेथड 2 से, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड है, ओके, जो मैं पर्सनली फॉलो करूंगा। तो हमें पूछा है उन्होंने cos ऑफ 930 की वैल्यू, तो इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, आई विल सी द नियरेस्ट n पाई ऑफ इट। तो इसके नियरेस्ट n पाई कौन सा है, तो देखो पाई कितना होता है 180 होता है, 2 पाई कितना होता है, इट इज 360, देन 543 पाई, फिर 724 पाई, फिर 900 है 5 पाई, आई गेस यहाँ पे 3 पाई 4 पाई एंड देन 5 पाई, यस। तो ये 5 पाई है 900। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा एज 900 प्लस 30, ठीक है। ये मैं इरेज कर लेता हूँ, रफ वर्क, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कॉस होना चाहिए, और फिर मैं अप्लाई करूंगा कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस ऑफ n पाई कितना होता है -1/n, ठीक है। तो फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा, क्या होता है cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। तो इसको हम जब अप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट इज cos 900 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 माइनस sin 900 मल्टीप्लाइड बाय sin 30, ठीक है। तो इसके साथ हमें ये भी पता है एक्चुअली कि sin ऑफ n पाई इज 0, राइट। तो यहाँ पे देखो ये कितना है 5 पाई है, तो अगर n ऑड रहा व्हाट वी गेट इज, यहाँ पे अगर 5 रहा ऑड वैल्यू रही, सो व्हाट वी गेट इज cos ऑफ n पाई इज -1, तो ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय cos 30, राइट। और साइन ऑफ n पाई होता है 0, तो साइन ऑफ 900 क्या होगा 0 हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो व्हाट वी गेट इज 0। तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस cos ऑफ 30 which is -√3/2। ओके, फॉर्चुनेटली यहाँ पे मेथड 2 छोटी हो गई है, जहाँ पे वी यूज कंपाउंड एंगल फार्मूला, बट स्टिल इट वाज वेरी मच इजियर। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, व्हेन देयर इज अ बिगर एंगल एंड इफ यू यूज द कंपाउंड एंगल फार्मूला and if you do not remember the allied angle formulas, it generally gets much complex and much larger, but still I prefer कि देखो आप कोई भी कंपाउंड allied एंगल के फॉर्मूलाज याद नहीं रखोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको दिया है आई हैव गिवन यू सम थिंग्स कि आप ये जो है आई
मेक अ रेड बॉक्स फॉर इट। जो मैंने आपको रेड बॉक्सेस में दिया है, आप उतनी चीजें बस याद रखोगे ना, तो कम से कम चीजें याद रख के आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये एक बॉक्स याद रखना है। और लास्ट टाइम मैंने क्या दिखाया था, देखो ये दोनों बॉक्सेस याद रखने। तो इन तीन बॉक्सेस, इफ यू सी दिस इज बॉक्स नंबर 1, सपोज दिस इज बॉक्स नंबर 2। ठीक है, आप ये लिख लेना बाद में इन योर नोट्स। ओके, दिस बॉक्स एंड फाइनली दिस बॉक्स नंबर 3। तो ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने फॉर्मूलाज तो आप याद रखो। ठीक है, बाकी के सब कुछ आप डिराइव कर पाओगे इजीली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, सो आई हैव शोन यू कि यू नो दिस मेथड 1 इट यूटिलाइजेस यहाँ पे बहुत सारे हम लोग ने एलाइड एंगल के फॉर्मूलाज यूज किए, लेकिन इसमें जो भी मैंने अब दिया था कि लिमिटेड जो भी हमारा मेमोराइज्ड है बॉक्सेस 1, 2 और 3 ना, 1, 2 और 3, ये बस इतने ही फॉर्मूलाज हमने मेमोराइज करके ये आंसर निकाल दिया, सेम आंसर। ओके, वी गॉट द सेम आंसर। ओके, तो और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, लाइक दिस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। Perhaps if time permits we can solve many such questions in today's class। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके होमवर्क में से लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि cos ऑफ 315। ठीक है, तो अभी इसके क्लोजेस्ट कौन सा n पाई हमें ढूंढना है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि cos की हमें 0 से 90 तक की वैल्यूज पता है, cos ऑफ n पाई पता है क्या है, sin ऑफ n पाई भी पता है। ओके, तो हमें इसके नियरेस्ट 315 के नियरेस्ट जो भी n पाई है वो फाइंड आउट करना है। तो कौन सा देखते हैं, पाई की वैल्यू है 180, 2 पाई की वैल्यू है 360। ठीक है, सो अभी नियरेस्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे 315 है, तो मेरे ख्याल से नियरेस्ट वैल्यू 360 है। ओके, लेकिन क्या 360 के साथ कैन वी गेट एन अलाइड एंगल। So let us see, 360 minus 315 is 5, यहाँ पे 10, 5, 45. Okay, we are getting an allied angle. So I can split 315 as, we can split 315 as 360 minus 45, right? So cos of 315 is nothing but cos of 360 minus 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे अभी हम, cos of a minus b, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस sin a sin b। ठीक है, तो यहाँ पे ये है a, ये है b, so what we have is cos 360 cos 45 plus sin 360 sin 45। ठीक है, तो यहाँ पे देखो sin 360 तो sin n पाई 0 होता है, राइट, तो ये हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे sin n पाई होता है 0, cos n पाई होता है -1/n। ठीक है, मैंने आपको आई थिंक 8th लेक्चर में बताया था कि ये cos n पाई 0 कैसे होता है, सॉरी cos n पाई ये कैसे होता है -1/n, जब मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था, तो यहीं पे मैंने आपको दिखाया था। ओके, हाउ इज cos -1/n, cos of n pi is equal to -1/n, ये कैसे होता है।
ठीक है। सो यहाँ पे cos ऑफ 360 है, मतलब cos ऑफ 2 पाई, तो cos ऑफ 2 पाई ये क्या होगा, -1/2 होगा, राइट, you see over here, ओके। सो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो हमें क्या मिलेगा, +1 वैल्यू, ठीक है। तो वही लिखते हैं हम, we have +1 into +1 into cos of 45, ठीक है, यहाँ पे 1 है, प्लस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, वाई, बिकॉज 0 इंटू साइन 45, 0 इंटू साइन एनीथिंग इट बिकम्स 0, तो आंसर क्या है, cos ऑफ 45 दैट टू पॉजिटिव, तो क्या होता है ये 1/√2, ठीक है। तो cos ऑफ 315 क्या हुआ, cos ऑफ 315 हुआ 1/√2, ओके। सो दैट्स आवर आंसर, ओके। सो आई होप आई हैव मेड इट वेरी मच इजी फॉर यू। मैंने कुछ बहुत कम से कम फॉर्मूलाज में हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, ओके। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। 3 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, यस, क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 एक एक्चुअली कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं अभी, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/3 cot 32 multiplied by tan of 58, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का tan हो cot हो हमें वैल्यूज पता है, फॉर इट्स एंगल 0, फॉर इट्स एंगल 30, फॉर इट्स एंगल 45, फॉर इट्स एंगल 60, फॉर इट्स एंगल 90, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हम देख रहे हैं 32 और 58, ये it's not in this table, and we cannot even make any combination of angles to get these angles like that. Like I cannot write like 60 minus 45 is 32, we can't get its combo, है ना, उसको split भी नहीं कर सकते with our standard angles। तो अभी क्या करें, so here we are with a new question, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अलाइड एंगल्स पता है, आई ड्रॉ हेक्सागन फॉर यू फर्स्ट, ये चीज भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ है साइन, यहाँ है कॉस, राइट, यहाँ है टैन, here we have cot, then sec and cosec, ठीक है। तो हमें ये चीज पता है कि टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट है, ठीक है। और हमें ये भी चीज पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि सिर्फ टैन कॉट ही ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, है ना। लाइक आई कैन से टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है। कॉम्प्लीमेंट्री, आई होप अभी तक आपको समझा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब है उनका एडिशन 90 डिग्री होता है ना। So if A is complementary with B, then I can say A is nothing but 90 minus B, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan, it is, from here I can say that tan of 90 minus theta is equal to cot theta, okay, ये हमें पता है, ठीक है। from this table, from here we get the relation for sin and cos, here we get relation for sec and cosec, ठीक है। So what I can write in this equation is, मैं सब कुछ tan के फॉर्म में लिखूंगा, देखो कैसे, या फिर सब कुछ cot के फॉर्म में लिखते, ओके। सिंस वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला, तो सब कुछ cot के फॉर्म में लिखते, ठीक है। कैसे मैं दिखाता हूँ, you can write 5/3 cot of 32
और tan 58 को मैं कैसे लिखूंगा? I'll write tan 58 as tan of 90 minus 32, ठीक है। तो ये बन जाता है अपना थीटा। देखो इससे कंपेयर करो ये इक्वेशन से, tan of 90 minus थीटा, तो ये बन जाता है अपना थीटा। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? 5/3 cot of 32 multiplied by this becomes cot of theta, that is cot of 32 again, right? So इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाती है? 5/3 cot square 32, ठीक है, ये इसकी वैल्यू। अभी ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, दिस इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लंबा है। आई जस्ट वांटेड यू टू सॉल्व सम सब पार्ट्स, ताकि छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है ये क्लियर हो जाए, सो दैट व्हेन वी सॉल्व बिगर क्वेश्चंस, तो ये चीज आपको कंफ्यूज ना करे, अरे ये क्या कर लिया, कॉट स्क्वायर कैसे हो गया। सो दिस इज हाउ वी यूज allied angles also, okay? That is why you need to know this hexagon trick, ठीक है। इससे हम लोग काफी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे सपोज अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, क्वेश्चन 4, ठीक है। इफ दे हैव आस्क्ड अस दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ सिमिलर लेते हो, 5/3, अगर ये cot 32 है, ओके, दिस इज cot 32 मल्टीप्लाइड बाय cot ऑफ 58 ले लेते हैं, ठीक है। अभी सेम ट्रिक यूज करते हैं सोल्यूशन में, ओके। सो नाउ दैट वी नो कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी ब्लू इंक में लिख देता हूँ, फॉर्मूला है तो दैट tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और इसका रिवर्स भी ट्रू है क्या? cot of 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो इसको हम अभी यूज करेंगे, देखो कैसे। सो 5/3 cot of 32, और इस cot को मैं लिखूंगा cot of 90 माइनस 32, ओके। तो क्या बन जाता है? 5/3 cot of 32, इसको कंपेयर करो ये इक्वेशन से, ये सेकंड वाले। So here this becomes a theta, this is 90, so cot of 90 minus 32 becomes tan of 32, ओके। तो अभी देखो, मैंने अभी कहा था आपसे कि tan और cot जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी है। तो रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cot थीटा, सही है। सो नाउ दीज टू आर रेसिप्रोकल, सो आई कैन राइट इट एज tan 32, ये जो ये पार्ट है, एंड cot 32 आई राइट एज 1 बाय tan ऑफ 32, है ना। तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या मिलता है हमें? 5/3, ओके। आई होप यू आर गेटिंग हाउ वी आर सॉल्विंग इट। तो ये these are just सब पार्ट्स ऑफ सम क्वेश्चन। तो मैं पूरे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, परहैप्स you won't be able to perceive with the pace of the question, बट मैं छोटे छोटे सब पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, so that when we go for big questions the things will be easier for you, okay। तो अभी क्वेश्चंस की थोड़ी सी लेवल बढ़ा देते हैं, ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज cos of 24 plus cos of 55 plus cos of 125 plus cos of 204 plus cos of 300 इक्वल टू हाफ। ये हमें प्रूव करना है, ओके। प्रूव इट, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो करते हैं शुरुआत प्रूफ से, ठीक है। तो देखो
ऑब्वियसली हम लोग LHS से ही शुरू करेंगे। हाफ को एक्सपांड करना है बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत सारे इन्फिनिट कॉम्बिनेशन है, हाफ को हम किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम LHS, ओके, दैट विल बी इजी फॉर अस। तो देखो, सॉरी यार 300 है, दिस इज 300, ओके। तो चलो, तो अभी हमारे पास कौन से एंगल्स है देखो, 24 है, 55 है, 125, 204, 300। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखो किसी का भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता नहीं है ना। ये जो बड़े एंगल्स है इनका लाइक वी कैन सी, बट स्टिल आई डोंट नो वेदर वी कैन फाइंड द करेक्ट एंगल ऑफ इट, ओके। तो लिख लेते हैं एक बार और इनको भी स्प्लिट कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट, यू नो। cos 24 plus cos of 55 cos of 125 है। तो एक चीज तो हम कर सकते हैं, देखो इनको ऐसे स्प्लिट करेंगे, है ना, विल स्प्लिट देम इन सच अ वे दैट एटलीस्ट वी गेट दीज एंगल्स, जो कि छोटे छोटे एंगल है कि 55 और 24, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, ओके। सो लेट अस स्प्लिट 125 in such a way that at least we get number 55 और 24 into it। अब 24 आने का तो चांस ही नहीं, 55 कर सकते हैं। देखो 125 को मैं रफ ब्लू पेन में करता हूँ, 125 को मैं लिख सकता हूँ, एक तो 90 प्लस कितना होता है 35 होता है, ये तो 55 से मैच नहीं हो रहा। दूसरा अभी माइनस करके देखते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो देखते हैं 180 से ट्राई करके, 180 माइनस कितना होता है, 180 माइनस 5, दिस इज 30, हाँ 185 माइनस 55 होता है अपनी वैल्यू, ओके, दिस इज 125, ओके। तो ये परफेक्ट कॉम्बो है, ठीक है। तो 125 को हम लिखेंगे 180 माइनस 55, तो दिस इज 180 माइनस 55, ओके। अभी 204, तो 204 को कैसे लिख सकते हैं, 204 में मुझे 4 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 24 इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक काम करते, 24 सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो कितना मिलेगा 0, दिस इज 180, तो सिंपल है 180 प्लस 24 इज 204, राइट। तो ये भी मिल गया। So I'll write the next terms as plus cos of 180 plus 24, ठीक है, प्लस 300 को कैसे लिखेंगे, या तो इसमें 55 छुपा हुआ है या तो 24, ठीक है। तो 300 को 55 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना मिलेगा, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 5, 4, 245 ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है ना। और 180 प्लस 60, 240 ऐसा स्टैंडर्ड एंगल होता है, लेकिन 240 इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, इसका वैल्यू हम निकाल भी नहीं सकते, है ना, अलजेब्रा से वी कैन नॉट फाइंड आउट। तो हम लोग अभी 300 में से 300 प्लस 55, 355 भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है, 300 प्लस 300 माइनस 24 करके देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैव हियर इज 2, 9, 276, ये भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, 24 को ऐड करके 300 में कोई स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा। तो सो व्हाट विल डू नाउ, हम कोई अलग एंगल ढूंढ लेते, तो 300 के नियरेस्ट एन पाई कौन सा है ये ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो 300 के नियरेस्ट दो एन पाई सबसे नजदीक है, दैट इज 180 एंड द अदर इज 360, ठीक है। अभी 300 क्या है, 180 प्लस 20 है, वापस 20 एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ गया, उससे इजी है कि हम लोग 300 को लिखे 360 माइनस 60, क्योंकि एटलीस्ट 60 एक स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। तो 300 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 360 माइनस 60, ठीक है।
So we'll write 300 as cos of 360 minus 60. ओके, तो अभी देखो सॉल्व करते हैं। ये दोनों चीजें तो हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, ओके, एंड विल सॉल्व द रेस्ट। अभी एक चीज तो आपको पता होगी टेबल से कि ये सब एलाइड एंगल है। ये टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये टेबल की। तो इसमें आप देख लो, वी हैव कॉम्बिनेशंस विथ ऑल, पाई के साथ कॉम्बिनेशन है ना, ये 2 पाई है, 2 पाई के साथ भी कॉम्बिनेशन है। और एक चीज भी आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब भी एलाइड एंगल होते हैं ना, बीट पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2, पाई, पाई बाय 2, है ना, हमें हमेशा फाइनल वैल्यू एक ही फंक्शन में मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो एक ही फंक्शन में वैल्यू मिलती है। इसका मतलब है, और वो भी थीटा होता है। इसका क्या मतलब है कि हमें in this equation, in this equation we are going to get some trigonometric function either sine or cos of 55 और 20, 24 और 60, ठीक है, हमें एक ही चीज को ही मिलने वाली है। अभी मान लो कि आपको सारे एलाइड एंगल के फॉर्मूलेज याद नहीं है, ओके, सो विल सॉल्व ऑल दिस यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, ओके, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि हमें फाइनली एक ही वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपके बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए कि cos ऑफ n पाई क्या होता है, -1 रेज टू n, साइन ऑफ n पाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नाउ लेट्स वर्क इट आउट, ठीक है। तो ये हम लेते हैं पहले cos ऑफ 180 माइनस 55, ठीक है, इसको एक्सपांड करते हैं, cos ऑफ 180 माइनस 55। अभी यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा कंपाउंड एंगल का, यू शुड राइट इट, ओके, फॉर योर रिविजन, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, विल राइट इट, पहले सारे लिख लेते हैं जो जो यूज करने वाले। cos ऑफ a प्लस बी यूज करेंगे हम लोग, और फिर cos ऑफ a माइनस बी यूज करेंगे, ठीक है। cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos ऑफ a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो अभी ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको पहले ही नोट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है cos ऑफ 180 माइनस 55, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, cos ऑफ 180 cos ऑफ 55 माइनस, सॉरी, प्लस sin ऑफ 180 sin ऑफ 55, ठीक है। अभी sin n पाई तो 0 होता है, तो ये पूरा जो टर्म है पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो sin 55 सब कुछ 0 हो जाएगा। cos ऑफ 180 क्या होता है, cos ऑफ 180 मतलब, इसका मतलब होता है, तो रफ करते हैं, cos ऑफ 180 मतलब है cos ऑफ पाई। अभी देखो -1 रेज टू cos ऑफ n पाई क्या होता है, -1 रेज टू n, और n क्या है यहाँ पे, 1 पाई, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, -1, ठीक है। तो cos ऑफ n 180 हमें मिल गया है -1, ओके, सो आई राइट इट -1 इंटू cos ऑफ 55, ये मिल गया +0, तो क्या मिला हमें, cos ऑफ 180 माइनस 55 का आंसर क्या मिला, माइनस cos ऑफ 55, ओके, ध्यान रखो। और फिर अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, cos ऑफ 180 प्लस 24, cos ऑफ 180 प्लस 24, ठीक है, कैसे मिलेगा ये, इसको एक्सपांड करते हैं, cos ऑफ 180 cos ऑफ 24 माइनस साइन आ गया sin ऑफ 180, तो एक्चुअली छोड़ ही दो, यहाँ पे सब 0 ही होने वाला है, फिर भी लिख देते हैं इंटू साइन ऑफ 24, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा cos ऑफ 180 का sin ऑफ n पाई 0, और cos ऑफ 180 हमने अभी देख लिया, इट इज -1, ठीक है, तो यूज कर लेते हैं माइनस, क्या आ गया ये, cos ऑफ 24, ये आ गई वैल्यू cos ऑफ 180 प्लस 24 की। आगे cos ऑफ 360 माइनस 60, ठीक है, क्या बनेगा ये,
cos of 360 cos of 60 प्लस sin 360। अभी sin 360 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली यहीं पे 0 करके पूरा टर्म छोड़ सकते थे। ओके, टू sin ऑफ 60, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक टर्म 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो आगे क्या होगा, cos ऑफ 360 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, वी नो दैट cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू -1 रेज टू n। ठीक है, cos ऑफ 360 मतलब क्या होता है, cos ऑफ 2 पाई है ना, 360 होता है 2 पाई, विच इज नथिंग बट -1 रेज टू n। क्या है यहाँ पे 2 है ना, n 2 है, सो -1 का स्क्वायर कितना हुआ, +1, तो ये cos ऑफ 360 क्या मिला हमें, 1, +1। ठीक है, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 60। ठीक है, तो cos ऑफ 360 माइनस 60 की वैल्यू क्या मिली, cos ऑफ 60। तो अब ये सारे जो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। ओके, ये इक्वेशन 1 मेन इक्वेशन, सारों को मिला के अभी एक फाइनल लिखते हैं हम लोग। क्या बनेगा, LHS बनेगा cos ऑफ 24 प्लस cos ऑफ 55 प्लस प्लस बनेगा क्या, एक मिनट देखते हैं क्या है ये, 180 माइनस 55 का बनेगा माइनस cos ऑफ 55 माइनस cos ऑफ 55, फिर लेंगे ये माइनस cos ऑफ 24 और प्लस cos ऑफ 60। ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस cos 24 माइनस cos 24 हो गया कैंसिल, प्लस cos 55 माइनस cos 55 भी हो गया कैंसिल। क्या मिल रहा है हमें फाइनली, cos ऑफ 60 विच इज नथिंग बट हाफ। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, ये वैल्यू तो हमें नोन है। ठीक है, cos ऑफ 60 तो हाफ आ गया, देखो यहाँ पे RHS हाफ है। ओके, सो हेंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन में बहुत कुछ समझा होगा, नो, in relation to how is allied angles used. Okay, so I think this is enough for today, and that's it. Thank you very much.